मोतिहारी में हुए जहरीली शराब कांड में अब तक सर लोहा की मौत के बाद अब इसको लेकर सियासत शुरू हो गई है और इसको लेकर नीतीश कुमार और उनकी सरकार पर चौतरफा हमला शुरू हो गई है। राजद जनसुराज के बाद अब कांग्रेस पार्टी ने भी इसे राजनीतिक मुद्दा बनाना शुरू किया है और इस बहाने सरकार पर जोरदार हमला बोलना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में आज कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह ने शराब कांड में मृत लोगों के परिजनों से उनके घर जाकर मुलाकात की और उन्हें सांत्वना देते हुए सभी परिवारों को आर्थिक मदद भी की। वहीं इसके बाद उन्होंने मीडिया के माध्यम से नीतीश सरकार के शराबबंदी कानून की जमकर आलोचना की और कहा कि बिहार में शराबबंदी पूरी तरह से फेल है। इस शराबबंदी से आम जनता को कोई लाभ नहीं है, लेकिन उनके अधिकारी व नेता जरूर मालामाल हो रहे हैं। या तो नीतीश कुमार को पूरी शक्ति से शराबबंदी लागू कर देना चाहिए या फिर इसे खोल देना चाहिए। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि इस कांड में इस जिले में अब तक 56 लोगों की मौत की आधिकारिक पुष्टि हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस बार की घटना में 10 लोगों की ही मौत हुई है। शायद अखिलेश सिंह को उनके स्थानीय नेताओं ने गलत जानकारी प्रदान की है या फिर वो 2023 के आंकड़े को जोड़ते हुए इस बात को कह रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को जबरन राज्यसभा भेजा जा रहा है ताकि बिहार में भी बुलडोजर वाली सरकार बनने जा रही है, जिसका मुकाबला करने के लिए हम लोग तैयार हैं। इसके अलावा डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह ने और क्या कुछ कहा वो सुनिए। और इस जिला में केवल 56 लोगों का ऑफिशियल जो सरकार डिक्लेयर की है उसके अनुसार ये मौतें हुई हैं। किसी को कोई मुआवजा नहीं मिला और बार बार ये घटना फिर से हो रही है। इसका मतलब साफ है कि शासन भी मिला हुआ है, अधिकारी मिले हुए हैं। इन लोगों के खिलाफ निष्पक्ष जांच कोई सरकार से नहीं बल्कि हाईकोर्ट के कोई जो रिटायर्ड जज हों उनसे मैं मांग करता हूं कि वो जांच करके, और ये जो एक यहाँ स्प्रीट का धंधा चल रहा है पीछे बैकडोर से, उस धंधा में जो लोग भी संलिप्त हैं उन लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और इस मौत से बचाने के लिए सरकार को अगर शराबबंदी रखनी है तो फिर ऐसा कड़ा प्रावधान होना चाहिए जिससे कोई फिर से इस तरह का लत का शिकार होके। कल ही मैं जब मिलने गया तो लोगों ने बताया कि दलित और जो छूटे हुए लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, वहाँ 60 साल से ऊपर का कोई आदमी बचा ही नहीं है। सब इसके शिकार हुए हैं और काल कलवित हुए हैं। तो ये बड़ा मुश्किल काम है और सरकार को चुनौती के रूप में लेके इस पर न केवल रोक लगाई जानी चाहिए बल्कि आगे जो हम लोगों के बच्चों का भविष्य है उसको बचाने का काम करना चाहिए ताकि उनके माता पिता इस मकड़जाल से निकल सकें और लोगों को उचित मुआवजा भी मिलना चाहिए। कम से कम जो लोग मरा है उसको 10-10 लाख रुपया बिहार सरकार को देना चाहिए, क्योंकि इसमें बिहार सरकार का फेल्योर है। जब आप एक तरफ ये कहते हैं कि नहीं शराब से मरने वालों को हम पैसा नहीं देंगे, तो शराब से मरने वालों को आप पैसा नहीं देंगे ये कह के तो आप पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं। एक तरफ आपकी शराबबंदी की नीति है वो आप ही ले आए हैं। अगर शराब चालू बाकी राज्यों की तरह हुआ रहता तो यहाँ फिर जहरीली शराब नहीं आता, लोगों को उपलब्धता रहती तो फिर उसमें आप ये नहीं कर सकते थे। लेकिन आप इससे बच नहीं सकते हैं। सरकार को ये जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी और सबको उचित मुआवजा देनी चाहिए। हम केवल आज मोतिहारी के पत्रकार मित्रों तक नहीं हैं, मैं पटना लौटूंगा शाम को। उसके बाद कल मैं कोशिश करूंगा कि राज्यपाल महोदय से मैं मिलूं और उनको भी सारे तथ्यों की जानकारी दूं और इस इशू को हम लोग पूरे राज्य के लेवल पे ये करेंगे और कांग्रेस पार्टी लड़ेगी इसको लेके आगे बड़ी लड़ाई कि शराबबंदी अगर है तो पूर्णतः शराबबंदी होनी चाहिए। फिर किसी तरह का जहरीली शराब हो या कोई और दूसरे राज्य से शराब नहीं आना चाहिए, लोगों को नहीं मिलना चाहिए। नहीं तो अब शराब नीति बदलिए, खोल दीजिए, लोगों को जैसे सुलभता से बाकी राज्यों में मिलता है वैसे यहाँ भी मिले। एक तरफ गप्पू जी ने ठीक कहा कि आप इतना बड़ा भारी रेवेन्यू लॉस करके वेलफेयर स्टेट हम लोग बनाते हैं और लोगों का वेलफेयर भी नहीं ठीक से हो पाता है।
स्कूल, अस्पताल, सड़क, पुल, पुलिया, बिहार जैसे गरीब राज्य जो छूटा हुआ राज्य है, अंतिम पायदान पे हम लोग खड़े हैं। वहाँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू चाहिए तो या तो आप खोल दीजिए, और नहीं, अगर ये नीति लागू रखना है तो फिर लोगों को बचाइए, जहरीली शराब से तो बचाइए।